हाय गाइस, हम लोग जो आज करने वाले हैं आपका वो 2020 जो 5 मार्च में आपका एग्ज़ाम हुआ था, बोर्ड एग्ज़ाम अकाउंटेंसी का, उसका रिव्यू करने वाला हूँ मैं आज। वो क्यों कर रहे हैं हम उसका रिव्यू? क्योंकि मेरे पास में कुछ बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे थे और ये कंपलसरी भी है। मतलब कंपलसरी से मतलब ये इंपॉर्टेंट है ये कि आप एग्ज़ाम से पहले ना एग्ज़ाम का एनालिसिस करके जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग मतलब एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपको यही नहीं पता हो कि कौन से क्वेश्चन मेरे कितने नंबर के आने हैं, कौन सा मेरे को अटैम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना, कौन सा सेक्शन है, कौन सा नहीं। मतलब वो कंप्लीट रिव्यू, ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के होंगे और चॉइस आएगी नहीं आएगी। मतलब जो ये आपके क्वेश्चंस होते हैं जो आप मुझसे व्हाट्सअप पे करते हो और मैं रिप्लाई नहीं दे पाता जिनका, बेसिकली क्योंकि यार सबका रिप्लाई देखना मतलब थोड़ा इम्पॉसिबल सा होता है, पर मैं कोशिश करता हूँ सभी का रिप्लाई दे पाऊँ। बाकी थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट कर रखा है यूट्यूब पे। मेरा चैनल ठीक ठाक मतलब ग्रो कर रहा है और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है बस कि आप लोग ना सपोर्ट में रहे हैं, मैं आपकी हेल्प करता रहूँ, आप मेरी हेल्प करते रहें। चलें एग्ज़ाम का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, ये ना डायरेक्ट हम जा रहे हैं। एक अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है मेरे पास में जो आपका आया हुआ था 2020 में, ठीक है। ये शायद 5 मार्च को पेपर था, ध्यान रखना, 5 मार्च 2020, ठीक है। ये पेपर था तुम्हारा इस दिन और इसका हम रिव्यू करने वाले हैं और किसी स्टूडेंट से ही लिया हुआ है। ये मेरे पास में ये सेट है और ये सेट नंबर 2 है, ध्यान रखना, सेट नंबर 2 है, उसका रोल नंबर लिखा हुआ है लड़के का। चलो खैर, तो इसका हम पूरा रिव्यू करने वाले हैं। ये कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, ध्यान रखना। हमें ना एग्ज़ाम को ट्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए उसका एनालिसिस होना, पता होना बहुत ज़रूरी है। हम घर से करके जाएं, कुछ चीज़ों को घर से करके जाएं तो हमें कुछ चीज़ें फालतू का टाइम वहाँ पर ना लगाएं हम। लाइक जैसे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोग यहाँ से पढ़ के जाओ घर से कि यही आती हैं, वो सेम आती हैं हर बार, कुछ उसमें अलग नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी तो हम आज इसका रिव्यू कर रहे हैं, आने वाले टाइम में फिर मैं आपको सैम्पल पेपर का रिव्यू करा दूंगा जितनी जल्दी आ जाएगा वो, ठीक है। हालांकि आ चुका है मुझे लग रहा है सैम्पल पेपर, तो उसका भी रिव्यू मैं आपको जरूर दूंगा। तो क्या था अकाउंटेंसी के पेपर में या क्या क्या आता है हमारे सिलेबस में, उसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद में मैं ज़रा एग्जाम पर जाऊँगा। सर कितने नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं और कितने आते हैं, क्वेश्चंस कितने होंगे, मार्क्स कितने होंगे, बात को समझना बड़े ध्यान से। एक तो आता है 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एमसीक्यूज आते हैं, बिल्कुल आते हैं, या वन वर्ड वाले आते हैं, बिल्कुल आते हैं। क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि ये आ सकता है वो आ सकता है, नहीं, जो आया है उसे देखना, ठीक है। हम एग्जाम को देखेंगे, जो आया हुआ होगा उसे देखेंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल भी मैं आपको यहाँ पर कोई गलत या कोई धोखेधड़ी वाली बात नहीं है यहाँ पर। यार कोई झूठ क्यों दिखाऊंगा मैं, सीधी वाली बात है ना। आप बिल्कुल एग्जाम में चले जाओ, ये मैंने तो घर पे पेपर बनाया नहीं है, जो सीबीएसई देती है पेपर उसको देख लेते हैं, सारी ही दुख दर्द हमारे दूर हो जाएंगे। 1 नंबर वाले क्वेश्चन कितने आते हैं सर? टोटल आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे हमारे। 3 नंबर वाले सर कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन हमारे 3 नंबर वाले आते हैं, ध्यान रखना। 4 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर में आते हैं और फिर डायरेक्ट 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर के तो 2 आते हैं क्वेश्चन, 6 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, जो एक क्वेश्चन 6 मार्क्स कैरी करेगा वो 3 क्वेश्चन आएंगे हमारे, और 4 मार्क्स वाले जो आएंगे क्वेश्चन वो आएंगे हमारे 5, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करके टोटल देखूं तो मेरा टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, पहले तो ये टोटल क्वेश्चन मेरे कितने आएंगे, 22, 27 और 7, 3, 10, 30 और 2, 32 क्वेश्चन हो गए। देखो मेरे टोटल मेरे कितने क्वेश्चन हो गए, 32 क्वेश्चन। टोटल 20 नंबर यहाँ से क्रिएट, 6 यहाँ से और 20 यहाँ से, 18 और 8 टू जा 16, ठीक है ना। ये टोटल 80 मार्क्स मेरे टोटल होंगे, ध्यान रखना। ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन करके बता रहा हूँ, बिल्कुल अलग अलग करके कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में आता है, कैसे आते हैं, कितने आते हैं, कौन क्वेश्चन एक कितने मार्क्स कैरी करता है, ठीक है ना। तो एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन क्या सर वो हमारी पार्टनरशिप में से ही दे देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनरशिप, कंपनी, एनपीओ भी अब तो इस बार इंक्लूड है, और आपका फाइनेंस जो बुक होती है, सब में से एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको जरा एक छोटी सी डिटेल ये दे देता हूँ कि ये जो 80 मार्क्स आते हैं वो आपकी 3 बुकें आपके पास में, ठीक है। एक तो आपकी फाइनेंस है, उसमें से लगता है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत क्या यार, 20 मार्क्स आते हैं भाई फाइनेंस में से 20 मार्क्स हैं, ध्यान रखना। मैं एनपीओ को 1 मिनट के लिए अलग रख रहा हूँ, क्योंकि एनपीओ आने के बाद में जो पार्टनरशिप की वेटेज है वो 5 नंबर घटी। ये पार्टनरशिप है आपकी, ये 30 मार्क्स की हो गई, पहले ये 35 की आती थी। और एनपीओ है आपका 10 नंबर का, जो आना ही आना है। 2021 के लिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, 2021 के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम दिखाऊंगा आपको 2020 का, ठीक है। एग्जाम जो मैं आपको दिखाऊंगा 2020 का दिखाऊंगा नेक्स्ट ईयर, यानी कि अब जो करंट ईयर हमारा 2021 में, मार्च 2021 में कैसा पेपर आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। एनपीओ 10 नंबर का लगेगा, पार्टनरशिप 30 नंबर की लगेगी, कंपनी जो लगेगी कंपनी 20 नंबर की लगेगी, ठीक है।
टोटल टोटल इसका हम प्लस करेंगे 30 10 40 20 60 20 80 टोटल हो जाएंगे। बात समझ रहे हो मेरी? टोटल हमारा जो आता है 80 मार्क्स का पेपर, 20 मेरे प्रैक्टिकल के हो जाते हैं, स्कूल से मिलते हैं जो हमें, वो आपके अनुशासनहीनता पे निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे हैं अपने टीचर की नज़रों में, अपने स्कूल की नज़रों में। खैर हमें 80 जो अपने बोर्ड वाले की है उसकी बात करनी है। अब समझो मेरी बात, एनपीओ तुमने कर रखा हो बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर रखा हो तो मेरे चैनल पे जाओ, आराम से मिल जाएंगे। एनपीओ के सारे लेक्चर्स बैक टू बैक आपको मिल जाएंगे। मुझे लग रहा है 10 या 11 लेक्चर होंगे, 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे आपको एनपीओ में, ठीक है। पार्टनरशिप के भी मोस्टली मैंने सभी लेक्चर्स डाले हुए हैं। कंपनी के मैंने मेन जो आता है कंपनी का, इसमें आता है इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर, तो वो भी मैंने डाला हुआ है आराम से। फुल वीडियोस आपको उसकी मिलेंगी, फुल प्लेलिस्ट। फाइनेंस मैंने पूरी डाली हुई है। मेन क्या क्या आता है वो मैं ज़रूर बताऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब चलते हैं जरा एग्जाम की तरफ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा एनपीओ में से, पार्टनरशिप में से, कंपनी में से क्या क्या आता है क्या नहीं आता। सर चॉइस आती है नहीं आती? समझो मेरी बात, चॉइस सुन लो। चॉइस आपको 8 नंबर वाले क्वेश्चन में मिलेगी, जरूर मिलेगी। चॉइस आपको एक क्वेश्चन में 6 नंबर वाले में भी मिलेगी, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में भी चॉइस मिलेगी और 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी मिलेगी। लेकिन 1 नंबर के क्वेश्चन में किसी में भी चॉइस नहीं मिलेगी। ध्यान रखना इस बात को। परेशान होने वाली कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन कोई आंसर मत करना मुझसे इस बारे में, क्योंकि भाई जो मतलब लॉ के अकॉर्डिंग है वो चल रहा है, मतलब कानून है भाई उनका, नहीं दे रहे हम तो चॉइस 1 नंबर में तो नहीं दे रहे, बाकी सब में आप उसका फ़ायदा उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो क्या दिया था इन्होंने एग्जाम में जरा देख लेते हैं। बाकी तो आपको सब पता ही है। अगर आप मुझसे कहोगे कि सर एनपीओ में कौन कौन से पॉइंट्स करें हैं, या पार्टनरशिप में कौन कौन से चैप्टर करें, कंपनी में कौन से चैप्टर करें, फाइनेंस में क्या है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो आता ही आता है। बल्कि वो इंपॉर्टेंट मैंने बताया, यहाँ तो मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा रहा हूँ बिल्कुल कि भाई क्या आ चुका है, देख लोगे आप, है ना। एक ही एग्जाम है मेरे पास में, मैं बिल्कुल बढ़ रहा हूँ इसकी तरफ। चलो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, आप इन्हें एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। एक तरफ जो दिया हुआ होता है वो इंग्लिश में होता है हमारे पास में, और एक तरफ जो होता है वो हिंदी में होता है। तो हमें तो लेफ्ट हैंड साइड को देखना ही नहीं है, हम तो अपनी राइट हैंड साइड को देखते हुए चलेंगे, बस ध्यान रखना। हम अपनी सिर्फ राइट हैंड साइड को देखते हुए चलेंगे, लेफ्ट हैंड को हमें फोकस ही नहीं करना। एक चीज़ दिमाग में रखना, एक तो होता है आपका जो एग्जाम होता है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका पार्ट ए और एक होता है बेटा पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए में आपकी 3 चीज़ें आ जाएंगी, 3 नहीं बेसिकली 2 चीज़ें आएंगी, लेकिन एनपीओ भी आ गया है तो मैं एनपीओ को भी इसमें मानकर चलता हूँ। मैं एनपीओ के 10 मार्क्स में अलग से लेकर चलता हूँ, ठीक है। एनपीओ, पार्टनरशिप और कंपनी, ये तीनों आएंगे बेटा आपके पार्ट नंबर ए में, ठीक है। और पार्ट बी में आपकी टोटल आएगी फाइनेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली जो बुक है हमारी, या फाइनेंशियल एनालिसिस कह सकते हो आप इसे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनालिसिस कह दो आप, ठीक है, वो आएगी हमारी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। चलो क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं जरा 1 नंबर में देखना, ध्यान से देखो। क्या ये पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है? कुछ टीचर्स मैंने देखे थे कहते हुए सुनता हूँ मैं उन्हें कि भाई 20 नंबर के ना सिर्फ एमसीक्यू आएंगे। चाचा बताओ तो सही, यहाँ कहाँ एमसीक्यू है यार, क्यों बच्चों का पागल बनाते हो यार। मेन चीज़ बताओ ना कि भाई 1 नंबर में कुछ भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर आ रखा है, उन्होंने पूछा व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल द वे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज, तो यहाँ बताना है। अब यहाँ पर कहाँ पे तुम्हें 4 चॉइसेस रखे हैं भाई, सर क्या आंसर होगा बताऊंगा, चिंता मत करो। अगर मुझसे ये कहोगे ना सर ये वाला एग्जाम करा दो, मैं पूरा एग्जाम भी करा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें 3-4 वीडियोस बनानी पड़ेंगी हमें छोटी छोटी करके, वरना ये 3 घंटे की एक वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग खुश रहें, आप लोगों को हेल्प मिलनी चाहिए बस किसी भी तरीके से। सेकंड जो कह रहा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे आप। लेफ्ट वाला तो मेरे को दिखाने की जरूरत ही नहीं है, तो हिंदी में होता है, हिंदी में हमें पढ़ना नहीं है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू है, 4 एमसीक्यू बेस्ड है, 5 कहाँ है भाई एमसीक्यू? इसमें रेशियो निकलवा रहा है हमसे, मोहित शोभित रोहित हैं कोई पार्टनर्स हैं, और रोहित गारंटीड था प्रॉफिट के लिए, तो फंडामेंटल्स में से ये आपका क्वेश्चन लगाया, फंडामेंटल में से लगाए गारंटी टू अ पार्टनर वाले क्वेश्चन टॉपिक में से, ठीक है। आगे आओ, मैं ये भी बताता हुआ चलूँ क्या कि कौन से टॉपिक में से आया क्वेश्चन। हाँ वो बेस्ट रहेगा सर, ऐसे कर लो। चलो टेंजेबल एसेट्स बताइए, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ रहा है अब इसमें, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ रहा है। पता है ये कहाँ से आया? ये बताओ सोचो कहाँ से आया, तुम देना मुझे इसका जवाब। टेंजेबल एसेट दी हुई है, लाइबिलिटीज दी हुई है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता रहा है इतना, अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मांग रहा है हमसे, सोच करके बताना ये कहाँ से आया, ठीक है, वरना मैं तो बाद में बता ही दूंगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहे हो, देख रहे हो इसमें क्या पूछा है इसने, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कहाँ से, मतलब किस पर्पज के लिए यूज नहीं होता है, एसपीआर जो होता है हमारा वो किस पर्पज के लिए यूज नहीं होता, वो पूछ रहा है, कंपनी में से है। पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स में गारंटी टू आ प्रॉफिट वाले टॉपिक में से क्वेश्चन। ये अव्यय दिव्या और काव्य इन्होंने पूछा, गुडविल ऑफ द फर्म बता दो, तो भैया गुडविल वाले में से लग गया 1 नंबर का क्वेश्चन।
ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है, पूरा नहीं है, यहाँ से देखो पहले 6, ये पूरा का पूरा यहाँ तक क्वेश्चन। अब तुम कहोगे सर एक नंबर में क्वेश्चन और इतना बड़ा क्वेश्चन है, भाई देख तो ले पहले जरा, उन्होंने बोला क्या, ये देखो एमसीक्यू बेस्ड है, जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो इन्होंने आपस में चेंज करा था अपना, उसके लिए गुडविल उन्होंने ट्रीट करने के बोली। आप ये भी कह सकते हो कि ये चेंज में से है क्वेश्चन, गुडविल वाले टॉपिक का, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में से है ये टॉपिक। इन चारों में से कौन सी एंट्री सही है उस पर हमें टिक करके भाग जाना है, बस निकल लेंगे हम उसे टिक करके। आगे आओ, 7 वाला क्वेश्चन भी इन्होंने ऐसे ही रखा, द गेनिंग ऑफ अमला एंड कविता, है ना, अमला ही है, आमला है, ये अमला ही है वैसे तो, आमला अच्छा नहीं लगेगा ना यहाँ पे। चलो आगे आओ, एक नंबर में ये क्वेश्चन है मेरा, इसे भी टिक करके निकल लेंगे हम, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं कराने लग जाऊँ तो मुश्किल से ये 2-2.5 घंटे का पेपर है यार, कुछ नहीं है, आधा घंटा आराम से मौज करोगे तुम। कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट्स होता है या कहाँ से होता है, कैपिटल प्रॉफिट से होता है भाई, कैपिटल रिजर्व क्रिएट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन्होंने कोई ये बेसिक चीज़ पूछी है, ये 11th की चीज़ है यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये 12th की है भी नहीं, ये 11th की चीज़ पूछी है। तो वो ना अंडरस्टैंडिंग भी देखते हैं बच्चे की, बच्चा क्या समझ पा रहा है। जरूरी नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन को चैप्टर से ही लिंक करो कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आगे आओ, ये 9 क्वेश्चन नंबर 9 भी इन्होंने एक नंबर में दे रखा है, जनरल एंट्री मांग रहे हैं ये पार्टनरशिप में से, ये भी क्वेश्चन। और उसके बाद में कि एक नंबर में देखो क्वेश्चन है, लेकिन कितना बड़ा क्वेश्चन है ये हमें देखने से लग रहा है, पढ़ेंगे टाइम तो वही वेस्ट होगा, चॉइस है नहीं तो पढ़ना तो पड़ेगा, वरना एक नंबर छूट जाएगा आपका। ये 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, पहले ये प्रॉब्लम दे रखी है, ये आपका आ रखा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में से, एनपीओ में से आ रहा है, क्या होगा प्रेजेंटेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या करोगे आप, उन्होंने ये आपको ऑप्शन दिया, एमसीक्यू बेस्ड है, तो ये ज़रूरी नहीं है, देख लो आ रहा है कैसा, ये हिंदी है, इसे हटाओ, यहाँ पे आओ। ये फिर 11 वाला जो है एमसीक्यू बेस्ड है, और ये डिपेंड करता है आपके किस पर, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस, नो एग्रीमेंट, एक सेकंड, रिटायरमेंट में से कुछ पॉइंट पूछ रहा है ये, कैपिटल अकाउंट और सोल क्रेडिट बैलेंस बताओ क्या होता है, कौन से कैपिटल का मतलब क्या पूछ रहा है, ये देख लेना इसे एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 में 1 एक नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 13 तक एक नंबर के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 13 तक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से 3-3 नंबर के शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो किस तरीके के क्वेश्चन आ रखे हैं। 3 नंबर में चॉइस आई है पहले क्वेश्चन में, फिर अगला जो आया, फिर 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 15 आया। 3 नंबर वाला क्वेश्चन सर कहाँ से लगा था, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, इग्नोर द एंट्रीज ऑफ द पास्ट जनरल एंट्री फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आपके कंपनी के 3rd वाले चैप्टर में से क्वेश्चन लगा है बेटा, 3 नंबर का, जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स होता है। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से जो है ना वो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को मना करा था इन्होंने, तो ये वाला क्वेश्चन तो आने का मतलब ही नहीं है 2021 के लिए, अपडेट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन भी इन्होंने डिवेंचर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या कहना है, फॉर द ईयर, एक सेकंड में पढ़ लेता हूँ जरा। ये आपका इशू ऑफ डिबेंचर से है, आ सकता है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, करके आओगे इसे, ऊपर वाले से ये वाला आसान है मेरी नज़रों में तो। खैर आओ आगे आते हैं, ये एनपीओ में से लगा है क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन लगा है एनपीओ में से, ठीक है, 4 नंबर का एनपीओ में से लगा है। तो इसका मतलब 3-3 नंबर के जो मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे आपको, वो एक यहाँ पे आ गया पार्टनरशिप का, एक आएगा आपका फाइनेंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हो, 4 नंबर में इन्होंने पूछा है, क्या मांग रहे हैं ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए मांग रहे हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 है और 4 नंबर का, ठीक है। क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे वो लोग आप लोग देख लेना। हम पेज नंबर 11 पे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में चॉइस आई है 4 नंबर में, ठीक है। इतना बड़ा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें आपको देनी है सिर्फ जनरल एंट्रीज देनी है अबव इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है। करीम सलीम एंड रहीम, क्वेश्चन नंबर 18 पॉइंट कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, 4 नंबर कैरी कर रहा है। और नेक्स्ट जनरल एंट्री मांग रहे हैं, इसके लिए भी तो देख लो भैया जनरल एंट्री कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए, और मेनली तो अकाउंट्स के लिए। आओ जरा 19 में हरीश गोपाल वर फलाना एंड हिमा का जो भी लिख रखा है इन्होंने, क्या मांग रहे हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, 6 नंबर का, तो इसका मतलब 4-4 नंबर के हमारे जो क्वेश्चन आए हैं वो कितने हैं, 1, 2 और 3, क्योंकि एक तो 16 हो गया, एक 17 हो गया, 17 में चॉइस थी। 3 क्वेश्चन मेरे 4-4 नंबर के यहाँ गए, 2 क्वेश्चन मेरे आएंगे 4-4 नंबर के फाइनेंस में, ध्यान रखना इस बात को, लिखते हुए रखना बेटा, कोई भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो मेरे द्वारा बताया जा रहा है जो, उसे लिख लेना, ठीक है ना। ये एनालिसिस होनी बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसे आधा घंटा आराम से लगाएं किसी भी पेपर को लेके, आपके पास है तो अच्छी बात है, पेपर नहीं है तो आप लोग यहीं से स्क्रीनशॉट मारो, ले लो, नेट पे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा मेरे से ले लेना, मैं आपको स्कैन करके भेज दूंगा, प्रॉब्लम नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी कतई भी, ठीक है। आओ जरा आगे, यहाँ क्या कह रहे हैं, अभी ये पूरा क्वेश्चन था, इसमें भी इन्होंने चॉइस दी थी, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, रियलाइजेशन अकाउंट बनवा रहा है। कहते हैं ना बच्चे कहते हैं सर डिसोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं, भाई डिसोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार पार्टनरशिप का, ये रखा रियलाइजेशन 6 नंबर में, मात्र रियलाइजेशन अकाउंट मांग रहा है, क्या है इसे बनाने में, मुश्किल से 5 मिनट का क्वेश्चन है, कितनी भी एडजस्टमेंट दे तो चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लग गया आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर आप उसे कर लेते हैं तो आगे की आपकी सारी दुख दर्द दुविधाएं क्लियर हो जाती हैं पार्टनरशिप में, ठीक है। इन्होंने जनरल एंट्री मांगी, टर्म्स ऑफ डिवेंचर्स है, ठीक है, मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से करा रखा है ये वाला भी, शायद अभी इसका मुझे लग रहा है यूट्यूब पर नहीं डाल पाया मैं लेक्चर, डल जाएगा भविष्य में, चिंता ना करें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 20 और कितने मार्क्स में आया है, 6 मार्क्स में आया है ये भी।
तो क्या सर 6 मार्क्स में चॉइस नहीं आई? आई तो है, मैंने बताया ना 6 मार्क्स में एक ही क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, बस एक में, ठीक है। क्योंकि 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन तो यार सारे आने हैं, 2 यहाँ पे आ जाएंगे पार्टनरशिप कंपनी में और एक चला जाएगा आपका फाइनेंस में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका मिलेगा आपको जिसमें आपको करनी है जनरल एंट्रीज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। कौन सा क्वेश्चन है सर? एडमिशन का क्वेश्चन है। देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन नंबर जो आना है आपका 8 नंबर में आना है और इसमें चॉइस है। और ध्यान रखना 8 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में चॉइस आएगी। ये एडमिशन का है, ये वाला इन्होंने दे दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, यानी कि ये रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन होगा या डिसोल्यूशन वाला। मैं देख लेता हूँ, एमसी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट बी रिटायर्ड। रिटायर्ड हो रहा है भैया, रिटायर्ड वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 की चॉइस थी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आप इसे करो। क्यों करो? क्योंकि सिर्फ यहाँ पे इसने जनरल एंट्री मांगी है, वहाँ आपसे बहुत कुछ मांग रहा है, पता नहीं मिर्च मसाले सारे भर दिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, भाई सब कुछ मांग रहा है। भाई क्यों मांग रहा है इतनी सारी चीज़ें? हम तो इसे करेंगे ना जनरल एंट्री। एडमिशन की वैसे भी आसान होती हैं, फटाफट से पेल देंगे इसे, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 22 जी लिमिटेड जो बता रहे हैं ये भी 8 नंबर में क्वेश्चन होगा आपका। और ये कहाँ से आया है आपका? ये आया इशू ऑफ शेयर में से, जो आपका प्रो राटा अलॉटमेंट मैंने सिखा रखी हैं चीज़ें सब। वीडियो मिल जाएंगी आपको प्रोराटा वाली भी, यामिनी हुआ है अप्लाइड फलाना एंड ढिमाका, ये सारी कर लोगे। पास नेसेसरी इडेंटिटी फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी बाय ओपनिंग कॉल्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कर देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोराटा वाला क्वेश्चन होगा, ये भी आपका प्रोराटा वाला। एप्लीकेशन 8 लाख के लिए आई हैं, ऐसे आप कैटेगरी बना लेंगे, कैटेगरी 1 2 करके पास। इसमें भी जनरल एंट्री, कोई भी कर लो, आसानी आते हैं प्रोराटा वाले क्वेश्चन, इतने हार्ड नहीं आते। जिस बच्चे ने अच्छे से ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रखी है बेटा, उसके लिए क्वेश्चन आसान आते हैं मेरी नज़रों में। और जिसने कुछ नहीं कर रखा भाई, उसके लिए तो हार्ड लगेगा ही, ठीक है। और पार्ट बी में ऑप्शन नंबर 1 होता है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑप्शन नंबर जो सेकंड होता है वो होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का। बिल्कुल भी दिमाग में मज़े वाली बात नहीं आनी चाहिए कि सर हम तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर देंगे। बेवकूफ़ा, आपने फाइनेंस पढ़ रखी है तो कंप्यूटराइज करने का मतलब नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23 24 और 25 6 7 8 9, यानी कि 23 से लेकर के हमारे कहाँ तक याद रखे हैं, ये 29 तक हमारे याद रखे हैं भैया। एक नंबर के क्वेश्चन ध्यान रखना, एक नंबर के क्वेश्चन ही आपको जीत दिला देते हैं आपके एग्जाम पेपर में। देख रहे हो इसने क्विक रेशियो बताया इतना, गिव रीजन इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर, विल क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स, ये चेंज वाला है। मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है अकाउंटिंग रेशियो में आपको कि क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या क्या चेंज होगा, नहीं होगा, वो पूछ रहे हैं। एक नंबर में देखो ये चीज़ टपक गई, बच्चे छोड़ देते हैं। मैं कभी नहीं छुटवाता यार, सब कुछ करो। जब तुम सिलेबस कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, फीस दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, सब कुछ करो ना, क्यों छोड़ रहे हो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इंक्लूड, किस में इंक्लूड होगा? बोनस में, डेप्रिसिएशन में, इनकम टैक्स में, क्या है ये इसने पूछा है एक नंबर में। सर क्या होगा बताएंगे भविष्य में सब कुछ, अगर आप कहोगे तो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस पूछी हैं, ध्यान रखना है। चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन लगाया एक नंबर का, चैप्टर नंबर 2 में से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक चैप्टर है, वो तो बैलेंस शीट वगैरह पहले चैप्टर में है। सेकंड चैप्टर के ये पूरी की पूरी थ्योरी है, उसे जरूर पढ़ें। किसी भी टीचर से पढ़ें, जरूरी नहीं आप मुझसे ही पढ़ो या कहीं भाई कहीं से ही पढ़ लो, सेकंड चैप्टर जरूर पढ़ना, थ्योरी वहीं से लगती है ज़्यादातर, ठीक है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 1-2 नंबर अगर थ्योरी में लाने हैं तो भाई वहीं से जरूर पढ़ लेना। बाकी हर एक चैप्टर की अपनी एक थ्योरी तो आती ही आती है। इंटरेस्ट रिसीव, ये कैश फ्लो में से लग गया आपका, देख लो 1 नंबर का। फिर ये आपका हेड्स एंड सब हेड्स मुझे लग रहा है, हाँ ये रहा, हेडिंग एंड सब हेडिंग कॉल्स इन एडवांस विल बी प्रेजेंटेड, ठीक है। हेड्स एंड सब हेड्स करा रखे हैं, ये मैंने आपको बैलेंस शीट में से सब समझा रखा है ये। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट एनी 2 आइटम्स में भी प्रेजेंटेड और देन करंट लायबिलिटी, हेड्स एंड सब हेड्स में से लग गया। फिर से कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, आउटफ्लो ऑफ द कैश, वो पूछ रहा है रिजल्ट इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या कैश फ्लो होगा। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, भाई नो फ्लो होगा, क्या चेंज है देखो ना, पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा। कैश निकाला हमने बैंक से, कोई फ्लो नहीं है, ना आया ना गया पैसा, मेरी एक जेब से मैंने दूसरी जेब में रख लिया, बैंक भी मेरा था, कैश भी मेरा था, मैंने निकाल लिया पैसे, कोई बात नहीं। नो फ्लो ऑफ कैश होगा इस कंडीशन में। 1 नंबर आ गया, देख लो हमारा। आगे बढ़ो, कुछ नहीं है यार, हलवा पेपर आता है अगर तुमने सब कुछ सीखा हुआ है तो, ठीक है, हलवा है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में 3 नंबर में क्वेश्चन आया, और ये आया आपका अकाउंटिंग रेशियो का। मैंने बहुत अच्छे से अकाउंटिंग रेशियो आपको करा रखा है विद ट्रिक्स, टिप्स एंड कॉन्सेप्ट्स, सब कुछ समझा रखे हैं। एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का आ गया। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 31 में 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखो ये कुछ नहीं करना, बस इसमें जो ब्लैंक है ये वाले ब्लैंक भर देने हैं आपको, कुछ नहीं करना, बहुत आसान, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपेरेटिव स्टेटमेंट वाले में से आते हैं क्वेश्चन। 4 नंबर में आना ही आना है। इसमें कॉमन आ गया तो अगले साल हो सकता है कंपेरेटिव आ जाए। कॉमन 2-2 घंटे के चैप्टर नहीं है यार, ये दोनों निपटाओ, मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हो आप। नहीं भी देखनी है, ज़रूरी नहीं मेरी वीडियो जाओ, आप लोग एक आध एग्जाम्पल देखो अपने में से, तब भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इन्होंने चॉइस दे दी, इसमें क्या है ये, एक सेकंड बता दूँ। लो जी, कंपेरेटिव भी आ गया, कॉमन साइज भी आ गया। ये कॉमन साइज का आया क्वेश्चन नंबर 4, मतलब 4 मार्क्स में, और 4 मार्क्स में ही ये चॉइस दी थी इन्होंने कंपेरेटिव स्टेटमेंट। जो बच्चा जो जानता बनाना बना दो, 4-5 चीज़ें दे रखी हैं, ज़्यादा इन्होंने चीज़ें नहीं दे रखी। क्वेश्चन नंबर 32 ये आया है अब अधीरा,
अधीरा, जानते हो बाहुबली पिक्चर देखी थी, वो जो विलन था अधीरा, ये है भाई अपने आप में क्वेश्चन। कैसे देखो ना कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही इतना बड़ा है लेकिन ये 6 मार्क्स कैरी करता है हमारे। क्वेश्चन नंबर 32 सबसे लास्ट क्वेश्चन है, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। कैश फ्लो मैंने करवा रखा है, पूरा चैप्टर 1-2 बार कर लो, कम से कम 2 बार तो कर लो, जब जा करके आपका ये क्वेश्चन होगा। बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, ये मैं देखने से लग रहा है। नोट्स टू अकाउंट्स देखिए, इन्होंने एडिशन इन्फॉर्मेशन मात्र 1 पॉइंट दिया है, टैक्स 1,50,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। बस यहाँ तक जाना है, इसके बाद हमें नहीं देखना, ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाले बच्चों के लिए है। किसी और स्टेट में चलता होगा, हमें क्या लेना उससे, हमारे स्टेट में तो नहीं चलता भाई। आई एम फ्रॉम यूपी, और तुम कहाँ से हो, तुम लोग भी ज़रूर बताना कि सर हम यहाँ से हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगी, जो मैंने आपको एग्ज़ाम दिखाया, जो भी मैंने मेहनत करी है, वो कोशिश मैंने ये करी है कि आपको घर बैठे ये पता लग जाए कि हमारा 3 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 महीने बाद जो भी पेपर की आपकी डेट है वो कैसा होने वाला है, ठीक है। और किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना आप लोग, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे पूरी कर पाऊँ, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।